बंधुओं, हम सुशील मेट त्रिपाठी वास्तु एक्सपर्ट अपने वास्तु लाइफ चैनल में जितने भी वीडियो डाले आज तक अभी तक मैंने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं किया सब्सक्राइब करा या लाइक करा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करा, सब्सक्राइब करा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो आपके जीवन पे डाल रहा हूँ। और आज का जो वीडियो है इसे तो हर हाल में आपको देखना है और पूरे ऑल वर्ल्ड के हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो जो मैं आज देने जा रहा हूँ वह आपके जीवन का वीडियो है। इससे एक ऐसी गणित मैं आपको दूंगा कि आप अपने जन्म तारीख से लेकर के जन्म दिन से लेकर के उसका वो मूलांक निकालेंगे, भाग्यांक निकालेंगे। और मैं आपसे बताऊं कि ये 9 कॉलम होते हैं, 9 देवियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। ये 9 कॉलम डेट ऑफ बर्थ के आधार पे आपका जो निकलेगा उन अंकों को उस 9 कॉलम में भर दिया जाता है। उस 9 कॉलम में जो भी अंक खाली जाता है वह आपका संघर्ष का क्षेत्र होता है। इसलिए इस वीडियो को आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अभी मैं चार्ट के माध्यम से आपके सामने यह वीडियो आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पे बताऊंगा। और हर अंक का एक निजी रहस्य है। पहले आपको मैं बता दूं कि 1 से लेकर के 9 तक का अंक पूर्ण अंक होता है। 9 अपने आप में पूर्ण अंक है। 9 के बाद जो 10वां अंक आता है ना वह डेड है, यानी वहां से हमारा जीवन लीला खत्म हो जाता है। हम 1 से लेकर के 9 तरह के अंकों में ही जीवन यापन करते हैं। जैसे हर अंक का एक प्रतीक है, हर अंक का एक स्थान दिया गया है। वो स्थान क्या है? फर्स्ट पहला अंक आमदनी का होता है। दूसरा अंक व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को देखा जाता है, यानी पति पत्नी के रिश्ते का। तीसरा अंक चाइल्ड, परिवार का, उस घर में हरा भरा बच्चा होना चाहिए। चौथा अंक वित्त का, धन संपत्ति का होता है। 5वां अंक निजी हेल्थ का होता है। 6ठा अंक जो होता है वह विद्या का होता है। 7वां अंक आपके आंतरिक ज्ञान का होता है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो। और 8वां अंक जो होता है बाह्य ज्ञान होता है, बाहरी विषयों का ज्ञान होता है। और 9वां अंक जो होता है वह व्यक्ति के प्रतिष्ठा का अंक होता है। यानी 1 से लेकर 9 तरह के अंक के बीच में जो भी अंक आपको नहीं मिलता है वह क्षेत्र आपका संघर्षशील है। अब कैसे आप इस गणित को निकालेंगे कि हमें कौन सा अंक नहीं प्राप्त हुआ, तो मैं अभी चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूं कि आप स्वयं किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की समस्या आपकी लाइफ में अगर आती है, स्ट्रगल आप करते हैं, तो निश्चित तौर पे वह अंक आपको नहीं मिला है। अब वह अंक नहीं मिला है तो उसके लिए हमें क्या करना है? यह कुदरती देन है कि अगर वो अंक आपको नहीं मिला है तो फिर ईश्वर के वहां से ही आप उस अंक को, जैसे हमने बोला आमदनी, दाम्पत्य, विजडम ऑफ फैमिली, परिवार, चाइल्ड जिसको कहते हैं, उसके बाद धन, स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, फिर आंतरिक ज्ञान, बाह्य ज्ञान और व्यक्ति का प्रतिष्ठा। इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 10वां अंक डेड बॉडी, जब हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी तो वह 10वां होता है। और 10वां क्या है? सभी लोग बोल देते हैं ऑलरेडी कि आज इनके वहां 10वां है। बात समझ में आ रही है? आज इनका अंतिम है, यानी वह जीवन से अपने अब उस अंक से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमें जो भी करना है 1 से लेकर 9 तरह के अंकों में ही अपने जीवन यापन को करना है। अब हमारा 9 कॉलम कैसे भरेगा? अगर जो व्यक्ति 1 से लेकर के 9 तरह के अंकों को पूर्ण रूप से अपने कॉलम में प्राप्त कर लेता है, जहां जहां स्थान है, वह पूर्ण भाग्यशाली है, यानी वह परमात्मा का विशेष बनाया हुआ व्यक्ति है।
लेकिन शायद रियर में ऐसा किसी किसी के साथ होता है। लेकिन बंधुओं, मैं अब आपको चार्ट के माध्यम से बताता हूं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, वह डेट ऑफ बर्थ आपके मार्कशीट का भी हो सकता है। आप सोचते होंगे कि अरे मेरा तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरी तो कोई कुंडली नहीं है। लेकिन नहीं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप हाई स्कूल का मार्कशीट रखते हैं, तो मार्कशीट का भी डेट ऑफ बर्थ बहुत मायने रखता है। क्योंकि जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में अपने मार्कशीट के आधार पर ज्वाइनिंग करते हैं, और ज्यों ही 60 साल के आप होते हैं, 58 साल के होते हैं या 65 साल के होते हैं, कंपनी और सरकारी विभाग का जो रूल होता है उस पे आपको रिटायर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद ज्यों ही आप रिटायर्ड होते हो तो आपकी आमदनी एक बैग बंद हो जाती है। तो उसका भी बहुत तगड़ा मायने है कि जो डेट ऑफ बर्थ आपके माता पिता ने आपके एडमिशन में लगाया, तो वह सोच समझ के लगाया, तो वह सरस्वती जुबान से निकली, वह डेट ऑफ बर्थ लग गया। तो उस आधार पे भी आप अपने जीवन के क्षेत्र को अपने इस गणित के माध्यम से निकाल सकते हैं कि कौन सा अंक मुझे प्राप्त हुआ या नहीं। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि मैंने अभी तक सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन आज मैं यूं बोल रहा हूं कि घंटा बजा के टन से पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। आइए चलते।